नाज़रीन एंड वेलकम टू द डाइट शो। आप देख रहे हैं आमना के साथ द डाइट शो और आज हमारा टॉपिक है अनीमिया यानी कि खून की कमी। नाज़रीन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत इसमें वेरिएशंस हैं। हम डिस्कस करेंगे कि कब कब ये अनीमिया आप अनीमिक हो सकते हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं, कैसे आपको महसूस होगा कि आपको शायद अनीमिया क्यों ना हो, है ना। और हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हमें खाना चाहिए और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि हमारे वेन्स में जो है ना ऑक्सीजन जो जा रही है वो हमारे इस पूरे सिस्टम को सही से चला रही है, इसीलिए हम जिंदा हैं। हम आंखें झपक रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं। ये सारा जो निज़ाम है, ये सारा जो जब ऑक्सीजन फ्लो करती है हमारी ब्लड वेसल्स से, तो ये सारा हमारा बॉडी, हमारा जिस्म का निज़ाम चलता है। नाज़रीन अनीमिया जो है वो एक ऐसी बीमारी है, ये अगर सही तरीके से चेक ना की जाए तो ये इसके डिफरेंट किस्में हैं, बहुत सी डिफरेंट किस्में हैं। अच्छा, इसकी एक किस्म जो है वो थैलेसीमिया भी है, लेकिन ऑफ कोर्स वो तो बहुत आगे जाके और बहुत डेंजरस स्टेज पे मैं पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मैं उससे ज़रा पीछे भी आऊँगी और आपको ज़रा सा कोशिश करूँगी कि अनीमिया तब आपको चेक करना चाहिए। एक तो ये कि अगर आपका बहुत कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो ऑब्वियसली उसमें आप बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाते हैं और सर्जरी में लॉस ऑफ ब्लड भी बहुत होता है, खून भी बहुत ज़ाया होता है। उसके बाद अगर आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लो है ना, आप महसूस कर रहे हैं कि आपने ऑपरेशन कराए हुए 6 से 8 12 हफ्ते हो गए हैं, 3 महीने यानी कि, और अभी भी आप थकन महसूस कर रहे हैं, आपसे वापस अपनी रूटीन में सही तरीके से आप आ नहीं पा रहे और कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उसी वक्त आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। फ़ौरन डॉक्टर कह गए कि आप एक छोटा सा बिल्कुल ज़रा सा ब्लड टेस्ट कराएं, जिसको कहते हैं HbC, जो कि हेमोग्लोबिन मेजर करता है। और हेमोग्लोबिन लेवल्स जब नीचे हों तो वो आपको सब पता चल जाता है कि जी बॉडी में आयरन यानी कि फौलाद की क्या कंडीशन है, और उसी वक्त हम एक्शन ले सकते हैं। और कोई उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें कोई ये मत सोचें कि अगर अनीमिया ज़्यादा हो गया या अगर हमें ज़्यादा देर हमने इसको मतलब नज़रअंदाज कर दिया, हमने फोकस नहीं किया, तो ये कभी ठीक नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। दवाइयों के साथ बिल्कुल ये आप नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन इसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक तो अगर सर्जरी हुई हुई है, अगर आप हमल में हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी आयरन लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं फॉलिक एसिड ज़रूर खाएँ, आयरन सप्लीमेंट ज़रूर लें, पालक ज़रूर खाएँ अपनी प्रेगनेंसी में। एक तो मतवाजन इत्तदाल से खाएं और मतवाजन ग़िज़ा होनी चाहिए थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। दूसरी बात यह है कि अगर आपके जो साइकिल है, मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर वो बहुत दिन तवील अरसे के लिए चल रहा है और बहुत ज़्यादा दिन जब तक ये ब्लड लॉस होता है, तो उसमें अनीमिया का जो है PCOS में ख़ास तौर पे अनीमिक बहुत बच्चियां हो जाती हैं। तो इसीलिए हम जब भी मेरे पास बच्चे आते, मतलब पेशेंट्स आते हैं और ख़वातीन आती हैं, और उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब वो मुझे कहती हैं कि उनको PCOS की तकलीफ़ है, सबसे पहले मैं उनका हेमोग्लोबिन लेवल चेक करती हूँ कि जी अनीमिक तो नहीं है, क्योंकि ब्लड लॉस इतना होता है साइकिल की वजह से, तो उसको वहाँ पे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स उसका ट्रीटमेंट तो है ही। तो मैं आपको सिर्फ टिप्स बता रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप ये 2 चीज़ें हो गई, अच्छा तीसरी चीज़ ऑपरेशन हो गई, चौथी चीज़ हो गई कि अगर वैसे ही आपको अगर सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है और आपको लग रहा है कि यहाँ अपने लंग्स के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल आपके मैदे के ऊपर आपको लग रहा है कि कुछ मुझे दर्द सी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, सांस लेने में भी और नॉर्मल काम करने में भी, चलने फिरने में, यहाँ पे बिल्कुल लगेगा जैसे कि कोई क्रैम्प हो रहा है, पेट की दर्द है। ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी डायरिया वाली पेन से मुख्तलिफ है, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ ऊपर करके दर्द होती है और फिर चली जाती है और फिर आ जाती है और फिर चली जाती है। और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़
इस तरह इग्नोर नहीं करें, इसको फ़ौरन जाके अपने हेमोग्लोबिन लेवल्स टेस्ट कराएं और उसके बाद मुझे बता दें या अपने कोई भी करीबी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, बिकॉज़ इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ही नहीं। अच्छा, और ये भी मैं आपको बताऊं कि जब आपको सपोज़ आपका आयरन लेवल जो है कम है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर ये कहेंगे कि जो भी आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसके साथ विटामिन सी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप विटामिन सी लेंगे तो आयरन की अब्जॉर्प्शन बॉडी में और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। तो हमेशा आप विटामिन सी एफावेसेंट जो पानी में डाल के घुल जाती है वो साथ ज़रूर लें और साथ अपनी आयरन के सप्लीमेंट लें। बट ऑब्वियसली वो लेवल्स पे डिपेंड करता है कि कितनी गोलियां रोज़ आपने लेनी है। कोई एक सुबह एक शाम लेते हैं, कोई 2 सुबह 2 शाम लेते हैं, तो और तवील मुद्दत के लिए आप नहीं ले सकते। इनको 2 से 3 महीने के बाद रोकना होता है और दोबारा लेवल्स टेस्ट कराने होते हैं और वो होपफुली नॉर्मल आ जाते हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ छोटी छोटी सी बातें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। इसके लिए मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग सब इसका ख्याल करें, स्पेशली वो ख़वातीन जो बच्चियां जिनको PCOS की तकलीफ़ है, उनका ब्लड लॉस होता है, प्लीज़ वो सबसे पहले अपना हेमोग्लोबिन लेवल ज़रूर चेक कराएं और किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं या हार्मोन स्पेशलिस्ट के पास जाएं जो कि एंडोक्रोनोलॉजिस्ट कहलाते हैं, और या वो आप मेरे पास भी आ सकते हैं, मेरी क्लिनिक ज़ियाउद्दीन में। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम इनके ऊपर तवज्जो नहीं देना तो फिर ये आगे जाके हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती हैं, और स्पेशली खून के बगैर तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते ना, और खून में जो सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए। अब थोड़ी सी और बातें करेंगे, और वो ये है कि अनीमिया, अगर आपको नहीं पता कि आपके अंदर खून की कमी है, आपको डिप्रेशन जैसे आपको जो सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन होने लगेगा, बिल्कुल दिल नहीं लगेगा किसी चीज़ में, उदासी सी महसूस होने लगेगी, रात को नींद सही से नहीं आएगी, तो ये भी सिम्टम्स हैं। अगर ये महसूस आपको एकदम हो रहा है, फ़ौरन अपना हेमोग्लोबिन लेवल ज़रूर चेक कराएं। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि अगर हम ज़्यादा चाय पीते हैं, एक तो ऑब्वियसली उसमें चीनी भी होती है, मोटापा भी होता है, उसको भी कम करें। और जो ये कोला ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड सोडाज, ये हमारी बॉडी में जिस्म में जो आयरन है उसको उसकी शमूलियत को रोक देती हैं। तो आप ये देखें कि अगर आप कोलाज और कैफ़ीन और इस किस्म की जो पैकेट वाली चीज़ें हैं और बॉटल जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ को खोल के खाना पड़ता है, और बाज़ारी जो चीज़ें हैं, ये सारी आपकी विटामिन बी और आयरन यानी कि फलाद, उसकी शमूलियत आपकी जिस्म में वो रोक देता है। तो वहीं पे नुकसान तो वहीं पे हो गया। तो ये कोशिश करें कि अगर ये सिम्टम्स भी हैं, इन चीज़ों को अपनी डाइट से कम करें, इत्तेदाल से खाएं, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, खूब सारा अनार खाएं और खूब सारी पालक खाएं। इनफैक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है, सब्जियां और फल, उनकी जो इंटेक है उसकी वो नुमायाँ होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। कोशिश करें कि रात को खाना ज़रा जल्दी खाएं। वही बेसिकली हेल्दी ईटिंग, बैलेंस्ड ईटिंग की वेट लॉस की टिप्स भी आ जाती हैं आयरन अब्सॉर्प्शन में। और ये ज़रूर इसकी चीज़ का ख्याल करें कि विटामिन सी ज़रूर लें आयरन सप्लीमेंट्स के साथ, ताकि आयरन की अब्सॉर्प्शन तेज़ी से हो और फ़ौरन हो, ताकि आपके लेवल्स जो हैं हेमोग्लोबिन के वो वापस रेज हो जाए। जी नाज़रीन, तो ये बहुत ज़रूरी है। हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो वेट है, अगर हमारा वेट भी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो भी हेल्प नहीं करेगा ना, तो हमें अपने वेट को भी कम करना है। और ऑब्वियसली ये हमारा जो प्रोग्राम है ये है ही वेट के हवाले से, आपको कितनी जल्दी हम फिट रख सकते हैं और कितनी जल्दी फिट बना सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल पॉसिबल है और हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह हम आपकी मदद करते रहेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी का चार्ज लें, बस इरादा मुझे चाहिए, बाकी सारा मेरे ऊपर छोड़ दें। वज़न कैसे कम करना है और कैसे होगा वो सारी जो हेडेक है वो मैं लूँगी, आपने सिर्फ इरादा करना है। और जितना भी जो भी इस वक्त में हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान में, मुल्क से बाहर, जो हमें इतनी फीडबैक आ रही है, एक तो आप सबकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। आप सबका वज़न कम हो सकता है, लेकिन इरादा और ड्राइव, मतलब
बहुत दफ़ा ये होता है कि 6 हफ्ते के बाद मेरे पेशेंट्स कहते हैं कि जी हम अब थक गए हैं, लेकिन वही जो ड्राइव वहीं से तो आती है कि वहीं पे रुकना नहीं है, वहीं से आगे चलते जाना है। क्योंकि आप हमेशा ये याद रखिएगा कि डाइट या वेट लॉस किसी भी चीज़ में साइकिल होता है, ऐसे जाता है ग्राफ, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। यानी कि थोड़ा सा आपकी बॉडी जो है उसका वेट रुक जाता है। ये एक नॉर्मल साइकिल है। अच्छा, रुक क्यों जाता है मैं आपको वो भी बताऊं क्यों। क्योंकि जब आप रोज़ एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आपका सिस्टम उस डाइट प्लान का आदी हो जाता है। अगर 8 हफ्ते में उस डाइट प्लान को तब्दील नहीं किया गया तो वो वज़न वहीं रुका रहेगा और मज़ीद नहीं गिरेगा। इसीलिए मैं हमेशा अपनी क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि जी 8 हफ्ते के बाद फॉलो अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी न्यूट्रिशनिस्ट से आपकी मुलाकात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि देखा जाए, आपका वेट चेक किया जाए, BMI वगैरह चेक किया जाए, और उसके बाद दोबारा एक डिफरेंट फॉर्मेट से उनको जो भी तब्दीली करनी है, वो तो डिपेंड करता है, किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, बट मैं जनरली आपको इस वक्त बात कर रही हूँ कि तब्दीली बहुत ज़रूरी है 8 हफ्ते के बाद, ताकि वो डाइट प्लान आगे तवील मुद्दत के लिए चल सके और चलते चलते वज़न भी जिस तरीके से हमने उनकी प्लानिंग की हुई है, किसी ने 15 केजी गिराने, किसी ने 20, किसी ने 25, किसी ने 30, किसी ने 35, तो वो मैं स्ट्रक्चर करती हूँ कि किस तरीके से 6 हफ्ते में कितना गिरेगा, अच्छा जी, फिर 12 हफ्ते में कितना गिरेगा, अच्छा जी, फिर उसके बाद कितना गिरेगा। तो ये पूरा एक प्लान होता है। जब तक आप किसी चीज़ को प्लान के तहत नहीं फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली वो काम नहीं करती। तो ये जो बहुत से लोगों में जो वेट लॉस करते हैं उनमें ये परेशानी सी आ जाती है कि जी हमारा वेट पहले तो गिरता है, लेकिन फिर वो इतने खुश होते हैं और फिर वो एकदम, मुझे जब फ़ोन आता है या वो आते हैं क्लिनिक, कहते हैं जी अब हमारा वज़न रुक गया। हाँ जी, वो इसीलिए रुकता है क्योंकि आपको फॉलो अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 हफ्ते के बाद एक नया डाइट प्लान, एक अपनी बॉडी को भी तो रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है ताकि वो मज़ीद वज़न गिराता जाए। अच्छा नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर जब आप डाइट का इरादा कर ही लेते हैं तो फिर आपको सबसे पहले ये फोकस करना होगा कि कोई भी पैकेट वाली चीज़ ना घर में आएगी और ना ही आप उसको खोल के खाएंगे। और जैसे अभी मैंने अनीमिया के हवाले से जो मैं बात कर रही थी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आपको पता है कि जब हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कोई भी पैकेट वाली चीज़ लेते हैं तो वो हमारे जिस्म से आयन बनाने की जो बिल्कुल आयन जो है वो इनफैक्ट बनने ही नहीं देता, वो सारा फ्लश आउट हो जाता है। तो वो विटामिन बी भी नहीं बनती। तो अगर विटामिन बी नहीं बनेगी तो रेड सेल्स कैसे काम करेंगे, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम कैसे काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें खुद, और ये इसके लिए कोई ऐसी ख़ास कोई चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल सब्जियां खाएं, फल खाएं, सीज़न की चीज़ खाएं, चक्की का आटा खाएं, लाल आटा खाएं, कोशिश करें रात को एक अपनी नींद पूरी करें, जल्दी सोएं, जल्दी खाना खाएं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि 1 घंटा रोज़ वॉक ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहती रोज़ करें, कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो ज़रूर करें, और आपके सामने रिज़ल्ट, नतीजा आपके सामने होगा। आप खुद मुझे कहेंगे कि वाह, मेरा तो 4 हफ्ते के अंदर ऐसा बॉडी का सिस्टम तैयार हुआ है कि मेरा तो दिल ही नहीं करता कि मैं वॉक छोड़ूं। आप करके तो देखें, आपका पूरा जो रूटीन है जब वो तब्दील होने लगेगी, आपका मूड अच्छा होगा, आपका वज़न कम होगा, मतलब एक नया होराइज़न आपके सामने खुल जाएगा। तो क्यों ना अपने लिए अच्छा करें। जब हम खुश होंगे तो हमारे इर्द गिर्द भी हमारे घर वाले भी तो खुश होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा एक तो आयरन की जब कमी होती है तो हमें डिप्रेशन होता है, जब हमारा वज़न ज़्यादा होता है तब हमें डिप्रेशन होता है। तो ये डिप्रेशन हमें बिल्कुल वज़न से भी और आयरन डिफिशिएंसी से भी बिल्कुल ले बैठता है। तो इसीलिए प्लीज़, अगर आपको ये सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, आपने सिंपली एक हेमोग्लोबिन का टेस्ट कराना है। किसी भी लैब में जाके ब्लड टेस्ट, छोटा सा बिल्कुल टेस्ट है, बटरफ्लाई नीडल से बिल्कुल एक छोटा सा टेस्ट लें, हेमोग्लोबिन लेवल्स CBC कराएं, पूरी ब्लड पिक्चर आ जाएगी। वो किसी भी डॉक्टर को दिखा दें, वो फ़ौरन आपको बता देंगे कि जी हेमोग्लोबिन लेवल्स ज़्यादा हैं। आपको पता है कि बहुत दफ़ा अल्सर जब हो जाता है आपकी बॉडी में और आप कुछ भी खाएं तो बिल्कुल जलन सी महसूस होती है।
अल्सर भी हेमोग्लोबिन की वजह से, अगर हेमोग्लोबिन लेवल कम है, आपको अनीमिया है, खून की कमी है, तो आपको अल्सर की तकलीफ हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको अल्सर है तो फ़ौरन आपको चेक करना चाहिए कि भाई हेमोग्लोबिन के लेवल्स आपके नॉर्मल हैं या नहीं। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें इनका बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारी उम्र ज़्यादा बढ़ती है, हमें अपनी सेहत का, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का, अपने हेमोग्लोबिन लेवल्स का, लिपिड प्रोफाइल्स, ये थोड़ी सी चीज़ें 1-2 घंटे लगते हैं, जाके टेस्ट कराएं और डॉक्टर को दिखाएं। और बिल्कुल ये ना करें कि जी किसी ने कहा तो ये खा लो, वो किसी ने कहा वो दवाई दी, वो हमें बड़ा आराम है, आपको भी आ जाएगा। ये सबसे ज़्यादा गलती है और सबसे ज़्यादा नुकसान आप अपनी सेहत को पहुंचा सकते हैं कि अगर किसी की गोली जो उनको सूट कर रही है वो आप बगैर किसी डॉक्टर की एडवाइस के लिए। तो ये एक मेरी छोटी सी टिप थी नाज़रीन। आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि आपको अनीमिया के हवाले से यानी खून की कमी से कुछ टिप ज़रूर मौसूल हुई होंगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।